एडमो सिद्धारणम् एडमो एडमो उवच्छाया एडमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचीणमुयारो सौअपावमनाशनो मंगलालं च सवेशिम् अढमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। किसी संत के पास उनके शिष्यगण बैठे थे और शिष्यों ने निवेदन किया कि आप अपने जीवन का कोई खास संदेश हमें देने की कृपा करें। संत ने इशारा किया, पास में धूपदानी रखी थी, उसमें सुगंधित चंदन का चूर्ण था। इशारा किया कि इसे उठाओ, अपने मुट्ठी में रखो। एक मुट्ठी में चंदन का चूर्ण रखा। संत ने पुनः इशारा किया और कहा, इस दूसरे मुट्ठी में कोयला रखो। शिष्यों ने कोयला हाथ में लिया, मुट्ठी बंद कर दी। अगले पल संत ने कहा, दोनों हाथ खाली कर दो। दोनों हाथ खाली कर दो। शिष्यों ने वैसा ही किया, दोनों हाथ खाली थे। अब संत ने पूछा, बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव कुछ भी नहीं, हाथ खाली है। संत ने कहा, नहीं, ध्यान से देखो। तो देखा, जिस हाथ में कोयला था उसमें कालिक थी और जिस हाथ में चंदन का चूर्ण था उसमें सुगंध थी। संत ने दोनों को, शिष्यों को समझाते हुए कहा कि बस यही है जीवन का रहस्य। तुम जिस समाज में रहते हो उसमें अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंदन की तरह है, जब तक उनके संसर्ग में रहते हो उनकी सुगंध तुम्हें मिलती है और संपर्क टूट जाने के बाद भी वो सुवास कायम रहती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहने में कालिख लगती है कोयले की भांति, और साथ छूट जाने के बाद भी उस कालिख का संस्कार नष्ट नहीं होता। एक को सज्जन कहते हैं और दूसरे को दुर्जन। मेरा तुम सबको यही संदेश है कि अपने जीवन में यदि किसी के साथ रहना है, किसी की संगति करना है, तो सदैव ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति करो जिनके संपर्क में रहने से तुम्हारे अंदर
सद्गुणों की सुवास आए, दुर्गुणों की कालिख न लग सके। चंदन की भांति लोगों के साथ जुड़ो। आज के संदर्भ में यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गृहस्थ के जीवन को ऊंचा उठाने वाले गुणों में आज का एक महत्वपूर्ण गुण है आर्य समिति। उस कारिका को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यान गुणम तदरह गृहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन धर्म कथाम दयालु रगभि सागार धर्मम चले। आज बात आर्य समिति की है, अर्थात सत्संगति। संगति का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य जैसे लोगों के संपर्क में रहता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसा लिखा है नीतिकारों ने कि हीयते ही मतिस्तात हीनै सह समागमात् समयस्य समतामिति विशिष्टैश्च विशिष्टता। अपने से हीन व्यक्तियों के साथ उठने बैठने से, उसकी संगति करने से हमारी मति हीन हो जाती है। अपने समकक्ष व्यक्ति के साथ रहने से बुद्धि समान बनी रहती है और अपने से अच्छे श्रेष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों का साथ रखने से हमारे जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट होता है। ये एक बहुत अनुभव सिद्ध बात है कि हम जैसे व्यक्ति के संपर्क और संसर्ग में रहते हैं वैसी हमारी जीवन की धारा बन जाती है। कुरल काव्य में लिखा है कि लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है। बहुत ध्यान से सुनना। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है, उसका वास्तविक निवास तो वहाँ है जिस गोष्ठी में वो रहता है। जैसे कि संगति में आप रहेंगे वैसा आपका स्वभाव बनेगा। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे जीवन के स्वभाव के निर्धारण में दो की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक हेरिडिटी और दूसरी एनवायरनमेंट। हेरिडिटी तो वंशानुगत क्रम से हम लेकर के आते हैं, उसमें कोई खास चेंज करने की कोई संभावना नहीं, लेकिन इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और जो व्यक्ति की आदतें होती है, जो हम जीवन में अपने वंशानुगत संस्कार के अतिरिक्त अपने भीतर आदत प्रकट करते जिससे हमारी प्रवृत्तियां बनती हैं, उनमें 50% से ज़्यादा आदतें लोक संपर्क से जुड़ती है, बाहर के वातावरण से जुड़ी होती है। जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वैसा असर पड़ता है। तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, फिजिकल भी मेंटल भी। तो ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा रहें जहां रहने से आपके अंदर सत्संस्कार जगे, आपके स्वभाव में विनम्रता और शालीनता आए, आपकी सोच सकारात्मक बन सके, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, पाप पाखंड और अनाचार के प्रति बढ़ने के लिए मन उत्साहित न हो, इनसे घृणा का भाव हो और जीवन की उन्नति के लिए अंदर से उत्साह उत्पन्न हो। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। जैसे के संपर्क और संसर्ग में रहेंगे आपकी भाव दशा वैसी बनेगी। और ये बात साधारण व्यक्तियों के लिए ही नहीं, मुनियों के लिए भी कही गई। आचार्य कुंद ने लिखा है प्रवचन सार में कि एक श्रमण को अपने श्रामण्य में स्थिर रहने के लिए हमेशा गुणोधिगस्य समनस्य, अपने गुण से अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहे, अधिक गुणम सामान्य, अपने से अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहे। मतलब एक मुनि
जो वैराग्य का संस्कार लेकर के जी रहा है, जो त्याग और तपस्या कर रहा है, उस मुनि का मन भी दूसरों के संगति से प्रभावित हो सकता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना है तो अपने से अच्छे की संगति करो, ताकि तुम्हारा उत्साह बना रहे और तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मुनिराज के लिए जब ऐसी बात कही जा रही है, तो साधारण व्यक्तियों के लिए क्या? साधारण व्यक्ति की फिर क्या बात, क्योंकि संगति का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हीन व्यक्ति से आप संगति करोगे तो मतिहीन हो जाओगे। समान के साथ है तो समानता बनी रहेगी, और विशिष्ट के साथ करो तो वैशिष्ट आएगा। जीवन में विलक्षणता प्रकट करना चाहते हो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो। ये सुसंगति शब्द बहुत व्यापक है और इसे दो संदर्भ में समझने की जरूरत है। एक तो साधु जनों की संगति और एक सज्जनों की संगति। साधुओं का समागम हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि उनके साथ श्रद्धा जुड़ती है, और श्रद्धा जीवन के गुणात्मक विकास का आधार है। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं, तब तक जीवन में बदलाव नहीं। इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन साधु जनों का समागम तो यदा कदा मिलता है, और एक बार हृदय में स्थापित करके समय समय पर उनसे प्रेरणा भी पाई जा सकती है। लेकिन दूसरा है सज्जनों का समागम। साधुओं की संगति में श्रद्धा जुड़ी होती है और सज्जनों की संगति में सद्भाव। सद्भाव जब हृदय में बढ़ता है, तब मनुष्य के जीवन में सरलता और सादगी प्रकट होती है, सोच अच्छी बनती है। आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखें कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, क्या वो आपके साथ रहने लायक है? अगर आपकी विचारधारा को पुष्ट करने जैसी विचारधारा है, तब तो आपको उसका साथ रखना ठीक है। और आपकी विचारधारा के विरुद्ध विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से संपर्क मत रखो। जिनकी विचारधारा आपके विरुद्ध है, आप उनसे सुरक्षित दूरी बना के रखो। जो आपके लक्ष्य के लिए उत्साहित न करे, हतोत्साहित करे, उससे आप अपनी दूरी बना के रखो। और जिसका हर क्षेत्र में केवल नकारात्मक चिंतन है, आप उससे सुरक्षित दूरी बना करके रखो, क्योंकि ये आपको नीचे ले आएगा, आपका डाउनफॉल करा देगा। और एक बात बताऊं, संगति के प्रभाव से मनुष्य के संस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं। संगति के प्रभाव से मनुष्य के संस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं। कितने भी अच्छे संस्कार हो, अगर अच्छे लोगों का समागम नहीं हो तो संस्कार युक्त व्यक्ति भी भ्रष्ट हो जाता है। अरे जब साधु और तपस्वी भी भ्रष्ट हो जाते हैं, कहते हैं वशिष्ठ मुनि मेनका की संगति में भ्रष्ट हो गए, माघ नंदी एक कुम्हारिन की संगति में भ्रष्ट हो गए, तो फिर साधारण व्यक्ति की बात क्या है? ये तो इतिहास के उदाहरण है। संगति बिगड़ जाने से, वो संगति से हुआ, वो भी संगति से हुआ। मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि ये मन है, मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है। कुरल काव्य में लिखा कि जल का रंग बदल जाता है, पानी का रंग बदल जाता है। पानी जिस आधार में बहता है उसका वैसा रंग होता, वैसी मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसी उसकी मति हो जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत की रंगत है, तो इस सच्चाई को समझकर अपनी संगति को ठीक रखना चाहिए। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जो बहुत संस्कारित थे, लेकिन कालांतर में उनकी संगति बिगड़ गए। 12वीं तक बहुत संस्कारित तरीके से जिए,
कॉलेज में गए, मेडिकल में गए, इंजीनियरिंग में गए या और किसी उच्च शिक्षा संस्थानों में गए और वहाँ के इन्वायरमेंट से इस तरह प्रभावित हो गए कि जो व्यक्ति कभी कोई गलत आचरण नहीं किया वो व्यक्ति मद्यपान का शिकार बन गया। ऐसे लोगों को भी देखा। मैं एक आपको बताऊं कितनी संगति मनुष्य को प्रभावित करती है। एक बहन थी, ब्रह्मचारिणी थी, बड़ी प्रतिभावान, बहुत शांत, शालीन और संयत स्वभाव की, कभी किसी को नज़र उठाकर नहीं देखती। मूलतः वह दिगंबर नहीं, श्वेतांबर परंपरा से संबद्ध थे। उनका पूरा परिवार आचार्य श्री के प्रभाव में आकर दिगंबरत्व को अंगीकार किया। माँ बाप सब ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत लिया, उसके एक भाई ने भी ब्रह्मचर्य व्रत लिया। असाधारण प्रतिभा थी। आचार्य श्री ने उसे आईएएस करने के लिए कहा। उस लड़की ने आईएएस किया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई, 6th रैंक आया, महिलाओं में टॉप, और टोटल आईएएस में 6th रैंक। ऐसी लड़की जिसके संस्कार के विषय में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता, इतने अच्छे संस्कार। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वही लड़की सेलेक्ट होने के बाद जब अपने एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गई, एक चौहान लड़के के साथ उसका संबंध बन गया और उससे उसने शादी कर ली। जैन धर्म छूट गया। वो भी आईएएस, ये भी आईएएस। आज वो एक आईएएस अधिकारी है, भारत के एक प्रसिद्ध राज्य में पदस्थ है। मैं नाम चला के नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो चले गई, सारा जैन धर्म छूट गया। ये संगति। तो हमारा जीवन लता की तरह है। लता अगर स्तंभ का आश्रय लेती है तो ऊंचे आसमान को छू लेती है, और किसी कुएं के पाट में उतर जाती है तो रसातल में चले जाती है। एक बार नीचे उतरी तो नीचे ही उतरना है। इसलिए हमेशा अपने अपने बच्चों का ये ख्याल रखो कि वो कैसे लोगों के साथ उठना बैठना करता है, उसकी सर्किल कैसी है, कैसी संगति में वो रहता है। और ये सोचकर इग्नोर करना बहुत भूल है, बहुत बड़ी भूल है कि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। सब संस्कार की हवा निकल जाती है बाहर की हवा के आगे, कुछ नहीं होता। और जब बातें बढ़ जाती है उस समय माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं बचता। अपने घर का वातावरण वैसा बनाओ, अपनी संगति वैसी बनाओ, और अपने संतान के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दो जिससे वे एक अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को अच्छा बना सके। कहावत है, तुख में तासीर सोहबते असर। तुख में तासीर सोहबते असर। आपने देखा, जिस बगीचे में गुलाब के पौधे होते हैं उसके क्यारी की मिट्टी में भी सुगंध आ जाती है। गुलाब की क्यारी की मिट्टी में भी सुगंध है। क्यों? उसने गुलाब की सुगंध को ऑब्जर्व किया है। सोहबत असर, सोहबत का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। हम कैसे व्यक्तियों के साथ अपना संबंध बनाएं। नीतिकार कहते हैं, कुलीनैः सह संपर्कः ज्ञातिभिश्च मित्रता पंडितैश्च समं मेलं कुर्वाणो नावसीदति। जो मनुष्य कुलीन यानी संस्कार युक्त व्यक्तियों के साथ संपर्क रखता है, जातिभिश्च मित्रताम, सजातीय व्यक्तियों के साथ मित्रता रखता है, और पंडित बुद्धिमानों के साथ जो मेल मिलाप करता है, वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं होता। कुर्वाणा नावसीदति, वह संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। और इसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाए तो सारा जीवन बिगड़ जाता है।
इसलिए ये संगति आर्य संगति कहा, अच्छे लोगों की संगति। लेकिन क्या बताऊं, अब तो संगति बिगड़ती ही जा रही है। क्यों? एक संगति तो वो है जो दोस्ती यारी की है, और एक संगति आप अपने घर में बैठ कर रहे हैं। समझ गए मेरा इशारा? टीवी के माध्यम से आप कैसी संगति कर रहे हैं, विचार करो। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कितना समय आपका उस टीवी के कार्यक्रमों में बीतता, आपने कभी विचार किया? उन प्रोग्रामों में आपका समय बीत रहा है, यानी आप उस टीवी के पर्दे पे उभरते हुए कलाकारों के साथ संगति कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? आपका एक भावनात्मक जुड़ाव उसके साथ होता है। संस्कार क्या पाते हैं? क्या चल रहा है आजकल? बालिका बधू चल रही है और कुछ चल रही है? हाँ, क्या चल रहा है आजकल? अभी बंद है? हाँ, अभी कोई नहीं है, चलो भाग्य आपका। ये जितने जितने प्रोग्राम एकता कपूर के या अन्यों के आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसी एकता कपूर से पूछो जो रियल लाइफ में दिखा रही है, क्या वो अपने रियल लाइफ में वैसा चाहेगी? क्या होता उन प्रोग्राम में? वो उसकी बेटी को भगा ले गया, वो उसके बेटे को भगा ले गए, वो उसके पति के साथ भाग गई, वो उसकी पत्नी के साथ भाग गया। यही आता है ना? वो उसको लेके भगा के ले गया, वो उसको उठा के ले गया, वो उसके साथ भाग गई, वो उसको भगा ले गई। यही आता है। उनको तो भागने के और भगाने के पैसे मिलते हैं। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? भागने के भी पैसे हैं और भगाने के भी पैसे हैं। तुम्हें क्या मिला? आपने विचार किया? कुसंस्कार, पाप, एक बहुत बड़ी चुनौती है। संगति आजकल मैं देखता हूं लोगों का दूसरे लोगों से संपर्क उतना कम है। ये जो संपर्क है, मीडिया के कारण मनुष्य के जीवन में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसके चाल चलन बिगड़ रहे हैं। एक तो ये है आपका टीवी, दूसरा है मोबाइल, इंटरनेट। ये एकदम कुसंग कर रहा है और नई जनरेशन को तो एकदम बिगाड़ रहा है। इस पर अंकुश होना चाहिए। यदि इसमें नहीं संभला जाए तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। आज घर परिवार बिखर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की मधुरता नष्ट हो रही है और युवा पीढ़ी नशे की शिकार बन रही है, अन्य प्रकार के दुर्लतों के शिकार बन रही है। ये एक बहुत बड़ी खामी है, इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। सबसे पहले टीवी के प्रोग्राम्स को देखें। मन बाहर के दृश्यों से प्रभावित होता है और ये केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति पर भी हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। आप जैसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे वैसी भावधारा होगी। पॉजिटिव ओरा से भरे हुए व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी, और नेगेटिव ओरा के भरे व्यक्ति के साथ रहेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। एक प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, पौधों के पास गया और पौधे के पास जाने के बाद पौधों से प्रेम आलाप किया तो पौधों का जो प्रकंपन हुआ, एक पॉलीग्राफ नामक यंत्र से उस प्रकंपन संवेदी यंत्र था जिसे पॉलीग्राफ कहते हैं, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन हुए। और उसी प्रयोग करते करते एक बार मन में आया कि फूल मैं तोड़ लूं, तो जो वाइब्रेशन हुआ ऐसा हुआ मानो पेड़ पूरा कांप रहा है कि ये क्या कर रहे हो। अभी तोड़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया, केवल सोच रहे हैं कि मैं फूल को तोड़ लूं तो एकदम ऐसा लगा जैसे कि ये पेड़ कांप रहा है, थरथरा रहा है।
ऐसा वाइब्रेशन मिला। उसी बगीचे में माली पहुंचा, पेड़ झूम उठे। ये स्पंदन, ये संवेदन पेड़ों ने व्यक्त किया और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात को स्थापित किया कि मनुष्य की भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप जैसे लोगों के संपर्क में रहते वैसी आपकी भावनाएं होती है। आप टीवी के सामने रहेंगे, आपके अंदर वैसी भावना होगी और उस भावना का दुष्प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपने कभी महसूस किया इस टीवी के माध्यम से कौन बड़े नुकसान हो रहे हैं आपके, कौन कैसे कैसे बड़े नुकसान। इस टीवी से जो नुकसान हुआ, सबसे बड़ी बात हुई, संवेदनहीन बनाया। टीवी से संवेदनहीनता, संवादहीनता, स्नेहहीनता और संस्कारहीनता, 4 बड़े नुकसान हुए। टीवी ने मनुष्य को संवेदन शून्य बना दिया। आपने कभी देखा, आप टीवी के सामने बैठे हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, मांस के लोथड़े पड़े हैं, और आप चाय की चुस्कियां लेते हुए वो प्रोग्राम देख रहे हैं। देख रहे हैं आप? आपके लिए वो घटना नहीं, केवल एक समाचार है। आपकी संवेदना खून है, त्राही त्राही मची है, मांस के लोथड़े पड़े हैं। अभी 3 दिन पहले, परसों ना, बॉम्बे में झूला गिरा, आप उसको देख रहे हैं, चाय की चुस्की ले। संवेदना, टीवी ने मनुष्य की संवेदना को मार दी, और जिसकी संवेदनाएं मर जाती वो इंसान नहीं रह पाता। इंसान वही इंसान है जिसके अंदर की संवेदनाएं जीवित है। बहुत बड़ा नुकसान है ये, इस पर विचार होना चाहिए। नंबर 2, टीवी ने आपके संवाद को खत्म कर दिया। पहले घर परिवार में लोग आते थे, आपस में बैठ करके कुछ सुख दुख की बातें करते थे, बतियाते थे। अब क्या होता है, घर आते हैं तो पहले टीवी ऑन होता है, बातचीत नहीं। हमने एक दिन कहा कि ये इस तरह से क्यों करते हो? बोले महाराज घर आते हैं टीवी ऑन कर देते तो ठीक रहता, नहीं तो बवाल हो जाता है। ये एक सोच है। हाँ, इसीलिए तो टीवी ऑन नहीं तो बीबी ऑन है। ये इतनी हिम्मत से इसीलिए कह रहे हैं कि अभी सुलोचना है नहीं यहाँ। बड़ी मुश्किल है। ये संवाद खत्म। पहले खाना खाते समय भी बात होती थी, अब खाना खा रहे हैं टीवी के साथ। घरवाली ने क्या बनाया, कैसा बनाया, कोई स्वाद तक नहीं, कोई जवाब। एक ने कहा महाराज इससे एक फायदा हो गया। बोले क्या? बोले अब उल्टा सीधा जो होता है प्रेम से खा लेते हैं। ये एक सोच, प्रेम कैसे बनेगा? प्रेम के लिए संवाद चाहिए। कल मैंने कहा था कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसने कम्युनिकेशन को एकदम खत्म कर दिया। ये बहुत गलत साइन है। फिर स्नेह, संवाद नहीं तो स्नेह कहां रहेगा? घर में रह रहे कोई को कोई से मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने में मगन है। स्नेहहीनता, अंदर का प्रेम नष्ट हो गया, और संस्कार तो चौपट हुआ है, सो हुआ, ये देख ही रहे। संस्कारहीन बना दिया। टीबी का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। एक 16 साल का बच्चा अपनी मौसी के यहाँ गया हुआ। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है, सारे देश के अखबारों में छपा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मौसी के यहाँ था, इसलिए गया था कि मौसी अकेली थी, घर में कोई था नहीं, तो साथ देने के लिए 16 साल के बेटे को रखा गया कि तू रह। बेटे ने देर रात की पिक्चर देखी, घर में एकांत,
और देर रात की पिक्चर कैसी होती है आप जानते ही हैं, टीवी के माध्यम से देखा और वो उत्तेजित हो उठा, उसके अंदर वासना का भूत सवार हो गया। बगल में मौसी सो रही थी और वो मौसी के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गया। मौसी की नींद खुली, उसने उसका प्रतिकार किया, पर ये क्या, इस पर तो भूत सवार था। पास पड़ी कैंची से 36 वार करके अपनी मौसी को खत्म कर दिया। ये किसका प्रभाव? ये भी संगति है। किसी मित्र यार दोस्त के साथ तो आप घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहते होंगे, पर घर में रखे इस टीवी के साथ आपका कितना समय जाता है, कितना समय जाता है। वो बर्बाद कर रहा है, आपके रिलेशन को खराब कर रहा है, आपके चिंतन को खराब कर रहा है, आपके संस्कार को खराब कर रहा है। आप इसके प्रति अवेयर नहीं हो, विचार करना चाहिए। आप टीवी रखो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, हर रूम में अलग अलग टीवी हटा दीजिए घर से, तो बहुत कुछ मर्यादाएं बचेगी। घर के कॉमन रूम में एक टीवी होनी चाहिए बस, जिसमें आप देश दुनिया की खबरें जान सके और कुछ अच्छे कार्यक्रम देख सके। आप अपने परिवार को बचा लेंगे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप जानते हैं, हम तो आप ही लोगों से सुनते, मैं तो टीवी देखता नहीं। अच्छाई कम, बुराइयां ज्यादा परोसी जाती है और इससे नकारात्मकता बढ़ रही है और संस्कारों का घोर संकट प्रकट होने लगा है। तो ये संगति आपकी। दूसरा, मोबाइल के कारण व्यक्ति से फिजिकली नहीं लेकिन वचन और मन से कितना जुड़े रहते हैं। घंटों एक दूसरे से बातचीत। और आजकल के तो मोबाइल कंपनीज ने फ्री का चक्कर और दे दिया, तो पैसे भी नहीं लगते हैं। और अब तो बोलते हैं व्हाट्सएप में एक पैसा नहीं लगता, चैटिंग इंटरनेट व्हाट्सएप ये सब। आपको बताऊं इस चैटिंग का कैसा चीट होता है। एक लड़का और एक लड़की आपस में चैटिंग कर रहे था नेट के थ्रू, दोनों में नजदीकियां बढ़ी, दोनों ने अपने को एक ही शहर का बताया और एक लंबे समय के बाद जब दोनों अपने दिल की बातें इजहार कर चुके तो एक दिन मिलने की बात आई और दोनों कॉफ़ी हाउस में मिलने का निर्णय लिए। दोनों ने अपनी अपनी पहचान बताई, मैं ऐसा टॉप पहनूंगी, ऐसा जीन्स पहनूंगी। उसने बोला मैं ऐसा टी शर्ट और ऐसा जीन्स पहन कर आऊँगा। और दोनों जब सही समय पर मिले, एक दूसरे को देखे तो भौचक्क रह गए, क्योंकि दोनों सगे भाई और बहन थे। ये है आज का हाल। और ये चक्कर आजकल बच्चों में नहीं, बड़ों में शादीशुदा लोग भी करने लगे। हो सकता है यहां बैठे बहुत सारे महिलाएं भी करती हो, पुरुष भी करते हो, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आप केवल अपने मन से पूछो, जब आपका खाली टाइम है आप चीजें हाथ में लेकर के किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं वो बात, केवल मनोरंजन के नाम पर। मुझे एक युवक ने दिखाया, महाराज उसके मोबाइल में मैसेज आया, बोला डेली कम से कम 4-5 मैसेज आता है कि देसी हसीने आपसे बात करना चाहती है, इस नंबर पर बात करें। बोला महाराज डेली 4-5 इस आशय के बातें होती, पूरी रात बात करे, आपके साथ बेकरार है, इस तरह की बातें। कोई साधारण व्यक्ति तो इसमें भटक सकता है। और एक बार चक्कर में फंसा तो बुरी तरह फंसा, क्योंकि इस तरह का प्रपोजल वही देती हैं जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता। इनसे बाज आओ।
कुतूहलवश भी मनुष्य एक बार शुरुआत करता है तो फिर उसमें बुरी तरह उलझ जाता है। ये बहुत खतरनाक दौर है और इसने मनुष्य के जीवन को अंदर से खोखला कर दिया है। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया। उसने उसे अपने चक्रव्यूह में इस कदर फंसा लिया कि वो जो बोलती गई वो करता गया, जो बोलती गई वो करता गया, और इतना आगे बढ़ गया कि लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं। सीधे उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, कोई रास्ता नहीं। क्या करे आदमी? फंसता है फंसता है फंसता है, बस फंसता ही जाता है। तो दलदल है, फंस गया। दलदल से जितना निकलने की कोशिश करे उतना धंसता जाए। तो ऐसे दौर में अपने आप को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इसके प्रति खुद जागरूक रहना चाहिए। अपनी संतान को जागरूक बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी संगति यानी अच्छे निमित्तों के साथ जुड़ो, बुरे निमित्तों से अपना नाता मत जोड़ो। सीधी सीधी बात यह है। सद निमित्तों से जुड़ो, असद निमित्तों से अपना नाता मत जोड़ो, क्योंकि निमित्त तुम्हारे मन को बहुत प्रभावित करता है। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो वैसा काम होता है, वैसे अपनी विचारधारा बन जाती है, वैसे संस्कार बन जाते हैं, वैसा जीवन बन जाता है। इसलिए ऐसे वातावरण से अपने आप को एकदम बचा के रखो जो जीवन का सत्यानाशी हो। आर्य समिति का मतलब ये है, मीडिया का कोई भी साधन हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपकी मोबाइल हो या इंटरनेट हो या और कुछ हो, अगर आप इनका उपयोग ही करें तो इनका पॉजिटिव यूज करें। इनमें ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठाने में मददगार बनता है, जिससे हमारे चरित्र में निखार आता हो। लेकिन मनुष्य की एक ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति सी बन गई है कि वो नकारात्मक दिशा में जाने के लिए ज़्यादा उत्साहित होता है, सकारात्मक दिशा में जाने के लिए कम। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है। नीचे गिराना तो एक पल की बात है, चढ़ाई चढ़ने के लिए एक एक कदम संभल संभल कर चलना पड़ता है, और नीचे गिरने के लिए तो बस एक कदम फिसलना ही पर्याप्त है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, और नीचे लाने के लिए केवल ढोलने की देर है, नीचे आने को तैयार है। मन तो नीचे तुरंत आ सकता है, ऊपर उठाने के लिए हमें आश्रय चाहिए। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहिए। ये आपके आदतों में, आपकी प्रवृत्ति में बहुत बड़ा सुधार लाएगा। अपने आप को ऐसे वातावरण से जोड़ करके चलिएगा, तब जीवन आपका सुखी, शांत और प्रसन्न बनेगा। और दूसरे रूप में अपने जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना चाहते हो तो सद्गुरुओं का सानिध्य पाओ, सद गुरुओं के सानिध्य में रहो। बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन कभी तर नहीं सकता। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसके समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। अगर तुमने किसी सद्गुरु का सानिध्य पाया है और उनकी संगति की है तो कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। कोई व्यक्ति कितना भी गलत काम किया हो, पापी क्यों ना हो, अंजन जैसे पापी भी सद्गुरु के सानिध्य से तर सकते हैं। अंगुली माल जैसा दुर्दांत व्यक्ति भी संत बन सकता है।
और वाल्मीकि जैसा दस्यु भी संत बन सकता है। ये संगति की बात है। अच्छे सद्गुरुओं की संगति हृदय से होनी चाहिए। आप जब संगति पाते हैं साधु पुरुषों से तो जीवन में एक हिलोर उमड़ती है, अंतरंग में हिलोर जो जीवन को व्यवस्थित करती है, और उस हिलोर में अंदर का सारा पाप, सारा कलमश धुलता है। हृदय में स्थापित करने की कोशिश करो। एक बार हृदय से आपने सद्गुरु को स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन डगमगा नहीं सकता, और कभी डगमगा जाए तो गुरु चरण पकड़ करके कहो कि गुरुदेव मुझसे भयानक भूल हुई, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, आपके आदर्शों की उपेक्षा की, मुझे मार्गदर्शन दें जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं, संवार सकूं, मेरे पापों का प्रायश्चित प्रदान करें। इसके बल पर व्यक्ति सुधरता है। मैंने अनेक लोगों को देखा जो साधु संगति से भटकते भटकते भी सुधर गए। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन मैं प्रवचन करके आया और एक युवक मेरे पीछे पीछे आ गया और फपक फपक के रोने लगा। सामान्य होने में उसे 2-3 मिनट लग गए। उसने जब मैं नॉर्मल करने के बाद उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने ज़्यादा भावुक क्यों? उससे बोल नहीं फूट रहे थे। लड़खड़ाते शब्दों में उसने कुल इतना ही कहा कि महाराज मुझसे भयानक भूल हो गई। अरे क्या कर लिया, तुझसे क्या गलती हुई? कह नहीं पाया और फिर उसने कहा कि महाराज मैंने शराब पी ली। मैं स्तब्ध रह गया। उस लड़के को मैं बचपन से जानता था। 12वीं तक उस व्यक्ति ने कभी बाजार का पानी नहीं पिया। इंजीनियरिंग का छात्र था। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो गया तेरे साथ? रोती आंखों से बोला महाराज मत पूछिए। हुआ क्या? बोला महाराज कॉलेज में गया, पहले मेरे सीनियर ने रैगिंग के नाम पर बियर की ग्लास में मुझे पानी पिलाई, फिर उसी में बियर डाला, मुझे बहुत प्रेशराइज करने लगे, मेरा भी मन डोल गया। मैंने सोचा चलो एंजॉय करके देखने में क्या बुराई है। महाराज मैंने 3 बार शराब पी ली। बियर नहीं शराब, 3 बार मैंने शराब पी ली। महाराज जी आज आपके चरणों में आया, अभी आपका प्रवचन सुना, मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है। मुझे लगा मैंने आपका, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और मैंने अपने स्वयं का विश्वास तोड़ दिया। उन मित्रों के कारण मैंने अपनी 18 साल की सारी तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। महाराज मुझे प्रायश्चित दें, मैं बहुत अपराधी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, आगे मैं अपने जीवन को सुधार सकूँ। संगति मिली, संस्कार धूमिल हुए थे, वापस जग गए। आज वो लड़का संभल गया, नहीं तो अगर ये संगति नहीं मिली होती तो पता नहीं कहाँ गया होता। संगति बहुत जरूरी है। आज मैं देखता हूं आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साधु संतों के संपर्क में बहुत कम रख पाते हैं। शुरू से ही उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। बच्चों को पढ़ाई का इतना लोड डाल देते हैं, ये कोर्स वो कोर्स, और ये सब बिगाड़ती उनकी मम्मी। खूब बिजी रखते हैं। बच्चे बिजी, मैंने कहा बच्चे इतने बिजी? बोले महाराज बच्चे बिजी रहते तो हम लोग इजी रहते हैं। क्या है? 25 प्रकार के कोर्स, उनसे ड्राइंग भी होगा, उनसे स्विमिंग भी होगा, उनसे आपके जाकर के डांस भी होगा और दूसरा आर्ट भी होगा। सब चाहेंगे, खुद क्या हो? सब कोर्स कर लो, इसलिए कोर्स करो कि मेरे पड़ोसी का बेटा कर रहा है, मेरी फ्रेंड का बेटा कर रहा है, वो कर रहा है तो तुम भी करो। उसमें काबिलियत है कि नहीं है? अगर उतना समय साधु जनों के साथ वो बच्चा बिताए तो उसके जीवन में काम में आएगा। और करते क्या, 2-3-4 साल करते फिर छोड़ देते हैं।
उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि इस पक्ष से एकदम कटअप हो जाते हो। अब इतनी बड़ी सभा है, देखो यंगस्टर कितने हैं। हर धर्म सभा में आप किसी भी धर्म संप्रदाय के साधु संत की सभा में देखोगे तो आपको मिलेंगे प्रौढ़। 25 से ऊपर वाले ही ज्यादा मिलते, नीचे वाले तो गिनती के। प्रौढ़ और वृद्ध लोग, जबकि उनको जरूरत है संगति की, उनकी नींव मजबूत करने की जरूरत है। क्षणमपि संजन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका है साधुजनों की संगति। प्रारंभ से बच्चों को साधुओं से जोड़ना चाहिए। आपके गांव में साधु आए, आपका हो भाग्य, और गांव में न हो तो साधु भले आपके यहां नहीं आ सकते, आप तो उनके यहां जा सकते हैं। साल में एक दो बार आप जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं और अपने बच्चों का संवाद गुरुओं से कराएं, ताकि उनका अपना अटैचमेंट हो सके। और प्रारंभ से जो बच्चे जुड़ जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर उनको कुछ नहीं कहना पड़ता है। कदाचित वो भटक भी जाए ना तो संभलने में देर नहीं लगती। एक बात बताता हूं, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं हो सकते। संगति के प्रभाव में आने से व्यक्ति के संस्कार कुछ प्रभावित हो जाते, लगता है जैसे नष्ट हो गया। लेकिन यदि सही निमित्त और सानिध्य मिल गया तो संस्कार को जागने में भी देर नहीं लगती। तो इन संस्कारों के आरोपण के लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम साधु जनों की संगति खुद करें और अपनी संतान को वो संगति दें। लोगों को एवराड जाने के लिए टाइम है, हिल स्टेशन में घूमने के लिए टाइम है, पिकनिक स्पॉट में जाने के लिए टाइम है। गुरुओं के पास जाने के लिए कितना समय निकालते हैं? तीर्थों में जाने के लिए आप कितना समय निकालते हैं? सैर सपाटे और मनोरंजन तुम्हें करना है, करो, उसका निषेध नहीं, लेकिन अपने जीवन की बुनियाद को कमजोर मत होने दो। नींव मजबूत करो, जीवंत संपर्क और संवाद हो, तब व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है। कहता है नहीं, ये कार्य तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने माँ बाप की नहीं सुनी, मेरी सुनी। एक बच्चा 5 साल की उम्र से मुझसे जुड़ा हुआ, पूरा परिवार जुड़ा, पढ़ाई कर रहा था। एक लड़की के साथ उसका दिल लग गया, उसी से शादी करने को तैयार। माँ बाप ने इनकार किया, बोला नहीं, उससे शादी नहीं करना। उसने कहा करूंगा तो उसी से करूंगा। लड़का बराबर हमारे पास आता था, साल में कम से कम 2 बार पूरा परिवार मेरे पास आता है। घर के लोगों ने कहा ठीक है, एक काम करो, महाराज जी के पास चलो, महाराज जी आशीर्वाद देंगे, महाराज जी जैसा करेंगे वैसा कर लो। उसने कहा ठीक, महाराज जी की बात नहीं उठाऊंगा, महाराज जी जो कहेंगे सो करूँगा। मेरे पास आए, बातचीत हुई। मैंने उससे केवल इतना ही कहा कि तू जो ये कदम उठा रहा है तेरे लिए ठीक नहीं है, और ऐसा करेगा तो जीवन भर तू हमें आहार नहीं दे पाएगा। तुझे क्या करना है सोच ले। इतना अटैचमेंट था उसका, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। बोले महाराज ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं उससे शादी करने पर अगर आपको आहार नहीं दे सकता तो मैं अविवाहित रहना पसंद कर लूँगा, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करूँगा। मैंने उसे समझाया, बोले हड़बड़ी में निर्णय मत ले, लेकिन एक काम कर कि तू उसके साथ जो करना जा रहा है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। उसको 1-2 बातें और समझाई, उसने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली। 2 साल लगा उसको अपने माइंड को सेट करने में। लड़की की भी अपनी सही जगह शादी हो गई, लड़के की भी शादी हो गई। आज उसके 2 बच्चे हैं, खुशहाल जिंदगी है। साधु संगति बच्चों को इस कदर प्रभावित करती है। बच्चों को छोटेपन से लाना शुरू करो।
आप अपने 20-22 साल के बच्चों को कहते हैं, 18 साल के बच्चों को कहते हो, आने से कट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी वो रुझान जगा नहीं। प्रारंभिक दौर से जब साधुओं से संपर्क हो जाता है बच्चों का, आज भी देखिए आपके यहाँ के बहुत बच्चे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे, वो इतने ज़्यादा अटैच हो गए ना, अगर ये इनका संपर्क जीवन भर बना रहेगा तो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। कभी यदि कदाचित कहीं भटके भी तो संभलने में देर नहीं। फाउंडेशन को मजबूत करके चलिए। आर्य समिति का मतलब यही है। आज के समय में अपने जीवन को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भटक जाए तो इसमें आश्चर्य मत करो, आश्चर्य तो तब है कि कोई संभला हुआ है, संभला हुआ है, बचा हुआ है, यही आज के युग का आश्चर्य है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन का निश्चित रूप से उत्कर्ष कर सकता है। आज आर्य समिति की बात हुई, हम इसके रहस्य को समझे, अपने लोगों, अच्छे लोगों से संपर्क और संगति करें, और साधु जनों का हमेशा समागम पाने का भाव बनाए रखें। जीवन उन्नति के शिखर पर चढ़ेगा और हम अपना कल्याण कर सकेंगे। समय आप सबका पर्याप्त हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।